जिस तरीके से पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भारत के खिलाफ जहर उगला और उसके बाद पाकिस्तान द्वारा जो आतंकी हमला कश्मीर में हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। और उसके बाद कुछ ही दिन बाद अमेरिका के राष्ट्रपति आसिफ मुनीर को लंच पर वाइट हाउस में निमंत्रण दे रहे हैं। पहली बार इतिहास में ये हो रहा है कि एक आर्मी चीफ को अमेरिका के राष्ट्रपति जो है लंच पर बुला रहे हैं। पहले भी मिले हैं, चाहे वो जो है ज़िया उल हक हो या परवेज़ मुशर्रफ हो या जो और राष्ट्रपति रहे, मगर वो राष्ट्रपति की कैपेसिटी में मिले हैं, वो आर्मी चीफ की कैपेसिटी में नहीं मिले हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत सरकार को इसका कड़ा संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आज बेशक ये कहा जा रहा है कि ईरान के लिए उनको एयर बेसिस चाहिए और इसलिए ये बैठक हो रही है, मगर हमें इतिहास के पन्नों में भी जाने की आवश्यकता है। और जो 70 के दशक में जिहाद अफ़गानिस्तान के अंदर चला था और उसमें जिस तरीके से जो जिहादी वहाँ पर तैयार किए गए अमेरिका और पाकिस्तान के द्वारा, और उसके बाद जब अफ़गानिस्तान में तख्ता पलट हुआ उसके बाद वही जिहादी कश्मीर में आके उन्होंने आतंकवाद शुरू किया। These are bitter lessons that we have learned from the history। इसलिए मैं तो यही कह सकता हूँ कि हम एक भारतीय होने के नाते इन सब चीज़ों से चिंतित हैं और भारत सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बेशक अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, मगर उनका जिस तरीके से जो रवैया पाकिस्तान के प्रति पिछले कुछ दिनों से रहा है ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। और इस पे जो है कूटनीति के माध्यम से इस चीज़ को भारत सरकार को जो है वो अमेरिका के साथ इसको उठाने की आवश्यकता है और इसका विरोध करने की आवश्यकता है। नहीं, देखिए, निश्चित तौर से मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें कोई जो है इसमें कोई विरोधाभास है, मगर निश्चित तौर से जिस तरीके से हम कहते हैं कि अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस पार्टनर है और फिर इस तरीके के बयान राष्ट्रपति के द्वारा आना, मैं समझता हूं कि वो देश हित में नहीं है। हालांकि ये जो कार्य है ये केंद्र सरकार के कार्य अधिकार क्षेत्र में आता है, मगर एक कंसर्न्ड जो है सिटीजन होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इन विषयों के ऊपर चर्चा करें, इनके ऊपर बात करें और जो है इसका संज्ञान लेने के लिए केंद्र सरकार से निवेदन करें।